Friends, now let's start with sum number 20 from our notes. Again, this one is going to be all types of transaction. अभी तक आपने जो separately सारे different types के transaction सीखे, ये सब कुछ combined आएगा. All right, let us start doing it. Very easy type of questions. Started business by bringing in cash rupees 50,000, stock of goods 5,000 and furniture rupees 8,000. Okay, so तीनों के तीनों assets हैं. All the three will be debited: cash, stock and furniture. Let's do it. First date, cash account debited, stock of goods account debited, furniture account debited, and everything will be recorded under what? Capital account. चलिए मुझे बताइए कैश में कितना लिखेंगे? 50,000, 5,000 and 8,000. Okay, cash will be 50,000, stock 5,000, furniture 8,000. Friends, can I say total is going to be 63,000? वेरी सिंपल फ्रेंड्स, बहुत सारी बार ऐसे ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने किए हुए हैं. नेक्स्ट इज अगेन फर्स्ट paid rupees 500 for Pujan and Satyanarayan Katha in the firm and 1,000 for Godara and ice cream. Can I club friends 1,000 and 500? That is total 1,500 rupees into inauguration expense. फ्रेंड्स अगर कोई अलग अलग लिखता है, कोई डिफरेंट वर्ड्स में लिखता है, आई एम एब्सोल्युटली ओके. आपको सिर्फ एक्सपेंस है इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा बस. यू कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल्स, यू कैन चेंज द प्रेजेंटेशन वर्ड्स. ऑलराइट, सो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे inauguration expense account debited 1,500 and to cash account it is 1,500. Next, borrowed a loan of rupees 20,000 from Mrs. Nanavati at 12% interest. Friends, can I say interest हम लोग बाद में देखेंगे. अभी हमने लोन बोरो किया है तो पैसे आएंगे 20,000 rupees. Let's do it. So again first date, cash account debit 20,000 rupees to Mrs. Nanavati's loan account. It is 20,000 rupees. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड ट्रांजैक्शन, ओपन एन अकाउंट विद बैंक बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 50,000. फ्रेंड्स वेरी वेरी कॉमन ट्रांजैक्शन. बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश का बैलेंस डाउन होगा. थर्ड डेट पे can we write down bank account debit and to cash account? I need to reconfirm the amount. It is 50,000 rupees. All right, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. थर्ड के बाद फोर्थ पे परचेज बैलेंसेस, वेट्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट. फ्रेंड्स कैन आई से इन सबको हम लोग डेड स्टॉक कहते हैं. अगर किसी को नहीं याद है तो अब याद रख लो, इसे हम लोग क्या करते हैं? डेड स्टॉक कहते हैं. बैलेंसेस, वेट्स एक्सेट्रा. ऑलराइट, 800 रुपए के परचेज किए हैं तो कैन आई राइट डाउन जर्नल एंट्री लाइक दिस: डेड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 800 rupees and to cash account it is 800 rupees. ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. परचेज द मशीन ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम रिवेरा एंड कंपनी, पेड फॉर इट थ्रू चेक. ओके, मशीन के सामने हमने क्या दे दिया है? चेक से पेमेंट उसका कर दिया है. पेड रुपीज 150 एज वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन. फ्रेंड्स रिमेंबर यहाँ पे हमारा मशीन हो जाएगा 5150 का. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मशीन को पुट टू यूज करने तक जितना भी एक्सपेंस आता है वो सारा एक्सपेंस मशीन में ऐड किया जाता है. तो फ्रेंड्स 5,000 का मशीन और 150 रुपए का उसका इंस्टॉलेशन, सो टोटल मिला के 5150 इज द वैल्यू ऑफ द मशीन. ऑलराइट, सो फिफ्थ डेट में आई एम गोइंग टू राइट डाउन मशीन अकाउंट डेबिट 5150, जिसमें से मशीन का अमाउंट हमने चेक से पे किया है 5,000 रुपीज एंड इंस्टॉलेशन का जो 150 रुपए था वो हमने कैश से पे किया है. आई वुड लाइक टू रिकन्फर्म. देखिए भले रिवेरा कंपनी का नाम दिया है, हम उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है. दैट मींस नाम का कोई काम नहीं है. एंड इंस्टॉलेशन जो है वो हमने कैश से पे किया है. इज इट फाइन विद एवरीवन? फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. Purchase goods of rupees 10,000 from Satyam Traders, okay, at 10% TD, paid rupees 30 in cash as carriage. Can I say इसको फ्रेंड्स अलग रखेंगे, 10th में A and B करेंगे. Let me make a working note, small working note. 10th transaction, goods कितने का है फ्रेंड्स? It is of 10,000 rupees. माइनस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट 1,000 rupees. सो आउटर मतलब कि टोटल क्या आएगा? 9,000 रुपीज का हमने परचेस किया है. ऑब्वियसली वो डेबिट होगा.
लेट मी रिकन्फर्म, यस। एंड सत्यम ट्रेडर्स का नाम है फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, सॉरी इट्स 9,000। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये भूल गया मैं, ये करना चाहिए ना हमें। 9,000 एंड टू सत्यम ट्रेडर्स अकाउंट, इट इज 9,000। ये ए पार्ट हुआ। अब प्रिपेयर करते हैं बी पार्ट। फ्रेंड्स कैरेज हम लोगों ने कुछ 30 रुपीज पे किया है, सो कैरेज अकाउंट डेबिट 30 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, done friends, paid in cash, okay। paid insurance premium for the shop 300 and life insurance premium friends, अब देख रहे हो हर बार सेम टाइप का ट्रांजैक्शन 200 रुपए थ्रू चेक्स। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले 11 नंबर के ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300, लाइफ इंश्योरेंस होगा तो ऑब्वियसली मैं ड्राइंग्स लिखने वाला हूं, इट इज डेबिट 200 एंड टू क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट इट इज 500। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन, sold goods of rupees 3,000 to Arun Brothers at 10% TD and 10% CD if the payment is made within 10 days। फ्रेंड्स हमने कंडीशन रखी है कि हम आपको कैश डिस्काउंट देने के लिए तैयार है अगर आप लोग 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हो। एकदम आराम से सोच के बताइए कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फ्रेंड्स दिस इज डेफिनेटली अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। द रीजन इज, किसी को सिर्फ डिस्काउंट ऑफर करने से ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं बन जाता। वैसे तो मैं भी आपको बोल सकता हूं कि आप कल तक फीस देंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, दैट डजंट मीन दैट यू हैव पेड द फीस। पता चल रहा है आप लोगों को? यहां पे हमने सिर्फ ऑफर किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट किया तो हम आपको 10% कैश डिस्काउंट देंगे। फ्रेंड्स अगर वो पेमेंट करेगा तो हम डिस्काउंट देंगे, फ्यूचर की बात है, देख लेंगे। लेकिन आज क्या होगा फ्रेंड्स? तो आज 3,000 के गुड्स पे 10% का टीडी अप्लाई करके बात खत्म करेंगे। 15 नंबर का ट्रांजैक्शन, गुड्स का वैल्यू है 3,000 रुपीज, 10% इज द ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 300 रुपीज, 2,700 का ये क्या हो गया? सेल्स हो गया। फ्रेंड सेल्स क्रेडिट होगा एंड ऑब्वियसली हम लोग अरुण ब्रदर्स को सेल कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, अरुण ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड 2700 and to sales account it is 2700। all right friends, next पे जाते हैं 17। Arun Brothers made half the payment of the transaction of date 15 by check। यहाँ पे ध्यान सबका। फ्रेंड्स वर्किंग नोट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। 17 नंबर, यहाँ पे ध्यान। अरुण ब्रदर्स से कितना अमाउंट लेना था आपको? 2700। अब उसमें से हाफ अमाउंट इज पेइंग राइट नाउ। हाफ का मतलब कितना होता है? 2700 डिवाइडेड बाय 2 कम्स टू 1350। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स 10 दिन के अंदर अंदर मुझे ट्रांजैक्शन दिखाइए। क्या बोला था आपने? 10 दिन के अंदर अंदर अगर तू पेमेंट करेगा तो 10% कैश डिस्काउंट देंगे। याद आ रहा है कुछ? तो फ्रेंड्स कैन आई से आई एम सपोज टू अलाउ हिम 10% सीडी। फ्रेंड्स देखें 1350 में से अगर 135 निकल गया तो 1215 और उसने चेक दिया है। कहना इससे पैसे आ रहे हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देना पड़ा तो डेबिट एंड अरुण इज द गिवर। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई। 17 नंबर की एंट्री आपके सामने रेडी है। बैंक अकाउंट डेबिट 1215, discount account debit it is 135 and to Arun account it is 1350, it is 1350। all right, चलिए नेक्स्ट वन से 20 नंबर। अरुण ब्रदर्स रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 400 as they were not as per sample। फ्रेंड्स उन्होंने रिटर्न किया। कैन आई से इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न? क्या आप इसको पढ़ के डिसाइड कर पाते हो? अरुण ब्रदर्स रिटर्न्ड मतलब उसने रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगा। चलिए चेक करते हैं 20 नंबर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 400 एंड टू अरुण ब्रदर्स अकाउंट यानी कि अरुण अकाउंट या अरुण ब्रदर्स अकाउंट। ऑलराइट,
नेक्स्ट चेक करते हैं 21 नंबर, विड्रू कैश ऑफ ₹1200 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस। आपको याद है ये वही फेमस ट्रांजैक्शन है, हमने फ्रेंड्स ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए 1200 रुपए विड्रॉ किए। ध्यान यहाँ पे सबका, हमने ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए 1200 रुपए विड्रॉ किए, अभी ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स आज क्या हुआ, हम बैंक में गए 1200 रुपए विड्रॉ करके लेके आ गए, खत्म हो गई बात। तो कहना इसे कैश आया एंड बैंक का बैलेंस कम हुआ। 21 नंबर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट 1200 रुपीज एंड बैंक का बैलेंस ऑब्वियसली इट हैज रिड्यूस बाय 1200 रुपीज। आगे बढ़ते हैं 22, परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम कमला ट्रेडर्स at 10% TD and 10% CD, paid the amount in cash। oh paid the amount in cash मतलब कमला ट्रेडर्स का कुछ काम नहीं है। I hope you are understanding it now friends। let's make a superb working note 22 number, let me write down गुड्स कितने के हैं एक बार देख लेते, कंफर्म कर लेते हैं। 5000 रुपए के गुड्स है, 10% TD 10% CD, 5000। चलिए 10% ट्रेड डिस्काउंट कट करते हैं 500 रुपीज। चलो क्विकली 4500 इसको कट कर देंगे, ये हुआ परचेज। सामने 10% का कैश डिस्काउंट है, पूरा पेमेंट हो चुका है तो 450 कैश डिस्काउंट मिलेगा मुझे। सो फ्रेंड्स 4050 इज कैश। मुझे बताइए परचेस का ट्रांजैक्शन है तो परचेस तो डेबिट होगा, लेट मी कंफर्म, यस परचेस का ट्रांजैक्शन है, सो परचेस तो ऑलवेज डेबिट होगा। डिस्काउंट मिला, इनकम है मेरी एंड पैसे जा रहे हैं। ओके चलिए 22 नंबर पे परचेज अकाउंट डेबिट 4500 टू डिस्काउंट अकाउंट it is 450 and to cash account it is 4050। all right आगे देखते हैं, परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹30,000 फॉर शॉप, पेड द अमाउंट बाय चेक। ओके बिल्डिंग का जो पैसा था 30,000 रुपए वो हमने चेक से पे किया, पेड कैश ₹300 एज ब्रोकरेज एंड स्टैम्प फी। फ्रेंड्स आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट कि बिल्डिंग की वैल्यू ही हो जाएगी 30,300। असेट परचेस करने के टाइम पे जितना एक्सपेंस होता है वो सारा असेट में ऐड किया जाता है, सेपरेटली शो नहीं करते हम उसको। सो 30,300 रुपीज का बिल्डिंग हो गया 23 नंबर के ट्रांजैक्शन में। लेट मी राइट डाउन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 30,300 टू, फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई वन मोर टाइम, बिल्डिंग का पैसा चेक से दिया यानी 30,000 रुपए बैंक से गए, सो टू बैंक अकाउंट 30,000 और 300 रुपए जो है वो कैश से जा रहे हैं, सो 300 रुपीज कैश से जाएंगे। ठीक है चलिए 25, गुड्स ऑफ ₹200 टू एन ऑर्फन गिवन टू एन ऑर्फनेज एज चैरिटी। फ्रेंड्स चैरिटी या डोनेशन डेबिट हो जाएगा एंड गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए 25 नंबर, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, याद है ना, इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स परचेज में ही लिखेंगे 200 रुपीज। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत इजी है 26, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ ₹200 एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट में गए गुड्स। 26 नंबर क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड कितना 200 रुपीज एंड टू गुड्स जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे इसमें, परचेज अकाउंट लिख देंगे। ठीक है नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स 26 के बाद 27, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1200 टू नगीन, पेड ₹50 एज कार्टेज ऑन हिज बिहाफ। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पे ध्यान, हम लोग एक काम करते हैं, दो ट्रांजैक्शन को अलग कर देते हैं। पहले तो सोल्ड टू नगीन हुआ 27 नंबर में, ए पार्ट क्या लिखेंगे, नगीन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान सबका, 1200 रुपीज 1200 रुपीज। उसके बाद 50 रुपए का जो कार्टेज है पेड, पेड मतलब क्या हुआ, कैश तो मेरे पॉकेट से जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, लेकिन उसके बिहाफ पे पे किया है, यानी कि कैरेज कार्टेज ये मेरा खर्चा नहीं है, ये नगीन का खर्चा है। तो कहना इससे, अगर मैंने किसी के बिहाफ पे कोई खर्चा पे किया तो नगीन से ये अमाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज चेक हाउ आई एम राइटिंग दिस जर्नल एंट्री। बी पार्ट में
Nagin account debit 50 rupees and to cash account it is 50 rupees. All right. आगे बढ़ते हैं. रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 700, 700 रुपए का कमीशन हम लोगों ने रिसीव किया है. तो कैश टू कमीशन 28 नंबर. कैश अकाउंट डेबिटेड 700 रुपीज एंड टू कमीशन अकाउंट इट इज 700 रुपीज. नेक्स्ट वन, ये था 28 नंबर. यस. नेक्स्ट वन 29, टू कवे गुड्स ऑफ रुपीज 250 फॉर पर्सनल यूज एंड पेड सन्स फीस रुपीज 150. फ्रेंड्स ये पर्सनल यूज का दोनों एक्सपेंस पर्सनल यूज के हैं. 250 के गुड्स गए और 150 रुपए गए और वो 150 रुपीज में से अपने फीस पे की. आपने क्या किया, इट इज योर पर्सनल मैटर. ऑलराइट. सो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 400 रुपए का ड्रॉइंग्स हुआ है. ध्यान यहाँ पे हाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग द जर्नल एंट्री. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 400 जिसमें से गुड्स जा रहे हैं कितने के, 250 के एंड कैश जा रहा है कितने का, 150 का. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. पेड रेंट ऑफ द शॉप 300, पेड सैलरी टू क्लर्क 800. फ्रेंड्स रेंट एंड सैलरी दोनों हमारा खर्चा है. इट्स ऑन 30. यस. Rent account debited 300 rupees, salary account debited 800 rupees and 2 ये सब हमारा कैश में जा रहा है. सो कैश अकाउंट 1110. नेक्स्ट इज अ सुपर्ब ट्रांजैक्शन एट दिस लेवल. पेड इंटरेस्ट टू मिसेस नानावटीज लोन फॉर अ मंथ. अब बच्चे पूछते हैं सर कितना इंटरेस्ट पे किया, ये तो दिया ही नहीं है. सर ट्रांजैक्शन में कुछ गलती लगती है. अरे फ्रेंड्स कोई गलती नहीं है, इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है. मैं बताता हूं कैसे. यहाँ पे ध्यान, पहले फोकस करते हैं हम लोग पेड यानी कि जर्नल एंट्री पे. तो कहना इसे जर्नल एंट्री तो आसान है. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश. जो क्वेश्चन है वो किसका है, अमाउंट का है. तो फ्रेंड्स 30 की वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन. चलिए चेक करते हैं. पहले ऊपर जाके देख लेते हैं. पहले तो हमने लोन कितने का लिया था. तो केनाई से हम लोगों ने लोन लिया था 20,000 रुपीज का मिला सबको और 12% इंटरेस्ट था. लोग क्या मिस्टेक करते हैं पता है, 20,000 का लोन और 12% इंटरेस्ट, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस पे एक ही महीने का इंटरेस्ट काउंट करना है. फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि आपने जून की फर्स्ट डेट को लोन लिया था, ध्यान यहाँ पे सबका, एंड आपने जून के 30th को इंटरेस्ट पे कर दिया है. मतलब अभी तक इंटरेस्ट कितना लगेगा, सिर्फ एक महीने का. और वैसे भी ट्रांजैक्शन में क्लियरली बताया गया है कि इट इज टू बी पेड फॉर अ मंथ. ऑलराइट. सो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 का 12% इंटू 1/12 ये हो जाएगा 200 रुपए. सो फ्रेंड्स जर्नल एंट्री तो रेडी थी, 200 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिए. ठीक है फ्रेंड्स, हमारे नोट्स के अंदर बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स हैं. हम लोग टर्न बाय टर्न एक एक करने वाले हैं. ऑलराइट. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.